बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये पीडा के बारे में मेरा सेकंड लेक्चर है। डॉक्टर जवेरिया बतूल मैं बात कर रही हूँ। सबसे पहले ये आपको करेक्शन करा दूँ, CSA एंड CS ये है सिविल सर्वेंट, C से सिविल सर्वेंट, ब्रैकेट में अपॉइंटमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विस, यानी कि हमारी सर्विस की अपॉइंटमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विस क्या होगी। ये रूल्स आए थे 1974 में, ठीक है। तो इस तरीके से लिख के ये लेटर आता है और मदर लॉ बेसिकली 15 है। एक तो ये बात करेक्शन करानी थी, ये हो गई। दूसरी बात जो थी, मैंने आपको कहा था कि नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगी, एक मिस हो गई थी। यहाँ पे एक डिफ़िकल्ट सी टर्म लिखी हुई थी, कॉसेशन कंकरेंस। इसका मतलब ये है कि उसने जानबूझ के पूरा प्लान करके फिर जुर्म किया, जुर्म भी किया और प्लानिंग भी किया, यानी दोनों चीज़ें हैं। स्टेट ऑफ माइंड भी उसकी साथ थी, दिमाग से उसने सोचा भी है और रॉन्ग एक्ट जो है उसने किया भी है, ठीक है। रॉन्गफुल एक्ट किया भी है उसने, रॉन्ग एक्ट किया भी है, रॉन्गफुल एक्ट किया भी है, दोनों बातें हो गई, ठीक है। तो ये जो है स्टेट ऑफ माइंड है, और ऑक्टस रिया जो है ये रॉन्गफुल एक्ट है, यानी उसने गलत काम किया भी है। इसको मैंने गलत बोल दिया था दोनों चीज़ों को, तो ये मैं करेक्शन कर रही हूँ, ठीक है। कि उसने, और थर्ड यानी कि मेंस रिया स्टेट ऑफ माइंड दिमाग से उसने सोचा, और ऑक्टस रिया उसने रॉन्गफुल एक्ट किया, और कॉसेशन एंड कंकरेंस का मतलब है दिमाग से सोच के आया और फिर जुर्म किया है, ठीक है। ये हो गया प्लान करके, प्री प्लान करके, ये हो गया। अब हम नेक्स्ट आगे जा रहे थे, आगे हम इस स्लाइड पे पहुंच गए थे, वो 2 करेक्शंस हो गई हैं। अच्छा, अब ये है हमारा सेक्शन 5 में इनिशिएशन ऑफ प्रोसीडिंग। प्रोसीडिंग कैसे शुरू होगी? सबसे पहले जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जिसी ने अपॉइंट किया है वही कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होती है। 1 से 3 की प्रिंसिपल है। अब प्रिंसिपल ने क्या किया है, शो काज नोटिस दिया है उसको, और 7 दिन के जो एक्ट हुआ है उसके एंड 7 दिन के अंदर अंदर उसने नोटिस देने हैं और रीज़न बतानी है, राइटिंग में लिख के देना है, और डिस्पेंस विद द इंक्वायरी, और इंक्वायरी सेट हो रही है उसके लिए, ठीक है। शोकाज नोटिस का अगर उसने सही जवाब नहीं दे सका, गैर मुतमईन बख्श है, तो 7 दिन के अंदर वो एक्यूज जो है वो सबमिट करेगा कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को अपना जवाब। अगर वो ठीक है तो ठीक है, नहीं तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फिर 60 डेज़ के अंदर अंदर उसको लिस्ट ऑफ चार्ज रिकॉर्ड फ्रॉम कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, यानी कि चार्जेस लगाएगी। चार्ज लग जाने का मतलब होता है फ़र्द जुर्म आयद हो गया, फ़र्द जुर्म हो गया, अब आप पे इंक्वायरी लगेगी, आप फ़र्द जुर्म आयद हो गया। अब क्या हुआ, कैन गेट एन इंक्वायरी। पहले तो ये है कि इंक्वायरी हो सकती है या नहीं हो सकती। अगर उसका जवाब गैर तसल्ली बख्श है तो फिर इंक्वायरी होगी और चार्ज लग जाएगा, फ़र्द जुर्म आयद हो जाएगा। अब क्या हुआ, कैन गेट एन इंक्वायरी कंडक्टेड इनटू चार्ज और चार्जेस। अब उसे फ़र्द जुर्म लग गया तो इंक्वायरी कमेटी बनेगी। एक उन्होंने DR लिखा हुआ है, ये डिपार्टमेंटल रिप्रेजेंटेटिव होगा, ठीक है। ऑफिसर अपॉइंटेड, डिपार्टमेंटल रिप्रेजेंटेटिव इज़ अपॉइंटेड, ठीक है। और फिर वो लिस्ट ऑफ चार्जेस जो भी फ़र्द जुर्म है वो इकट्ठे करेगा और सेक्शन 9 के अंडर करेगा। इंक्वायरी 60 दिन के अंदर करेगी, और 7 डेज़ टू एक्यूज इंक्वायरी ऑफिसर अपॉइंटेड। अच्छा, ये सारे जो डेज़ हैं ये आगे पूरी एक लिस्ट में दिए हुए हैं, इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ एक साथ याद कर लें, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए DR डिपार्टमेंटल रिप्रेजेंटेटिव है, और फिर इंक्वायरी लग रही है, और चार्ज का मतलब फ़र्द जुर्म आयद हो गया। अब कह रहे हैं कोई अपॉइंटमेंट ऑफ शोइंग काज टू पर्सन, ऐसे बंदे को आपने कोई शो काज नहीं देना प्रिंसिपल ने, और हेयरिंग शैल बी गिवन जहाँ पे अथॉरिटी इज़ सेटिस्फाइड इन इंटरेस्ट ऑफ सिक्योरिटी ऑफ पाकिस्तान। अगर उसने पाकिस्तान की सलामती के लिए कोई काम किया तो फिर कोई ज़रूरत नहीं इंक्वायरी की, उसके ख़िलाफ़ होगा ही होगा फैसला। अच्छा, एंटर्ड प्ली बार्गेन। अब ये प्ली बार्गेन क्या है, नैब ने एक रूल निकाला था प्ली बार्गेन, कि एक बंदे पे साबित हो गया 5 करोड़ का गबन, वो उसे पकड़ के ले जाते हैं और फिर उसके बाद वो कहता है अच्छा चलो मेरे पास 2 करोड़ हैं, वो ले लें या 3 करोड़ ले लें और मुझे छोड़ दें। तो प्ली बार्गेन हो गया वहाँ पे नैब से, और वहाँ से वो छूट गया है। तो वो छूट के आ तो गया है, तुम साबित हो गए तुम चोर हो और तुमने 5 करोड़ खा लिए हैं और अब तुम 3 करोड़ दे के वापस आए बैठे हो, तो अब भी इसके ऊपर होनी है, ठीक है, इसके खिलाफ कार्रवाई होनी है। और एम्प्लॉय इज़ इन्वॉल्व इन सबवर्सिव, जो है सबवर्सिव एक्टिविटी का मतलब होता है तखरीबकार काम। जितनी तखरीबकारियाँ उसने की हैं, साफ पता लग गया, आग लगा दी है किसी चीज़ को, वीडियो सामने आ गई है, तो बस अब होनी है। अब क्या है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी शैल डिस्पेंस विद द इंक्वायरी जो होगी तब कब होगी, जब एनी कन्विक्शन ऑफ एनी ऑफेंस अदर देन करप्शन, तो कोर्ट लॉ के अलावा कोई हुआ है, तो करप्शन के अलावा कोर्ट लॉ के थ्रू के अलावा
अलावा कोई और करप्शन उसने किया तो होगा, ड्यूटी से एब्सेंट रहा है तो भी होगा, और सब डॉक्यूमेंट मिल गए हैं उसके ख़िलाफ़, सारे गवाह सबूत मिल रहे हैं तो भी वो करेगी इंक्वायरी। अब क्या है करप्शन के अंडर क्या आता है, करप्शन को किस तरह डिफ़ाइन करते हैं, सेक्शन 2 के हिसाब से डिफ़ाइन कर रहे हैं। कोई एक्सेप्टिंग, ऑब्टेनिंग और ऑफरिंग एनी ग्रेटिफिकेशन, कोई उसने वैल्यूएबल थिंग कहीं से एक्सेप्ट किया है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, किसी से गाड़ी ली है और कोई गलत काम किया है और रिवार्ड के तौर पे लिया जो उसका हक नहीं बनता था, गवर्नमेंट की कोई प्रॉपर्टी उठा लिया, डिसऑनेस्टी किया, फ्रॉड किया है, और इंडल्जिंग इन एम्बेजलमेंट, कोई खुर्द बुर्द किया है, या गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी में कोई गड़बड़ की है, कोई गवर्नमेंट के रिसोर्सेज एक्स्ट्रा गाड़ियाँ यूज़ कर ली हैं, कुछ भी कर लिया। करप्शन में क्या आता है, उसके पास जो प्रॉपर्टी है एक एम्प्लॉय की, या उसके साथ जो डिपेंडेंट लोग हैं उनके बहुत ज़्यादा बड़े बड़े महल उन्होंने बना लिए हैं जो कि वो नहीं बना सकता था, तो मेंटेनिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इतना ज़्यादा उसका हाई स्टैंडर्ड है, उसकी तनख्वाह से वो मैच ही नहीं होता, और रेपुटेशन उसकी करप्ट है, पता है कि ये इंतहाई करप्ट है, हर कोई इसके बारे में कह रहा है इंतहाई करप्ट शख्स है, और एंटरिंग इनटू प्ली बार्गेन, वही मैंने बताया नैब के अंदर वो उसके ऊपर फर्द जुर्म साबित हो गया और वो पैसे दे के कुछ ना कुछ छोड़ के आया है, ठीक है, और करप्ट प्रैक्टिसेस कर रहा है, कुछ भी ऐसे कर रहा है और वॉलंटरीली, बहुत इस तरह वॉलंटरीली कर रहा है। अच्छा, फिर क्या है, एक और सेक्शन 2 में इनएफिशिएंसी का क्या मतलब है, परफॉर्मिंग फंक्शंस असाइन टू एन एम्प्लॉय इन डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी, ठीक है ना, कोई ड्यूटी सही नहीं कर रहा, जो ड्यूटी बिल्कुल गलत तरीके से कर रहा है, और डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन इन 3 कंसेक्टिव अटैम्प्ट, हमारी जो डिपार्टमेंटल का एग्ज़ाम हो रहा है PLT 3, कोई भी डिपार्टमेंट का एग्ज़ाम हो रहा है उसमें वो नहीं आ रहा, ठीक है। क्वालिफाइड डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन इन 3 कंसेक्टिव अटैम्प्ट, क्वालिफाई कर लेता है डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन इन 3 कंसेक्टिव अटैम्प्ट। अच्छा, डिपार्टमेंट का जो है 3 कंसेक्टिव अटैम्प्ट्स में वो इम्तिहान पास कर लेता है। अब इसका मुझे मतलब समझ नहीं आया कि मैं पूछूंगी कि इसमें क्या हुआ इनएफिशिएंसी का मतलब। अच्छा, अब जो मिसकंडक्ट क्या है, मिसकंडक्ट में आता है कि कोई भी अच्छा रूल था, गुड ऑर्डर या सर्विस था, डिसिप्लिन था, उसको उसने खिलाफ वर्जी की है, प्री जुडिशियल जो है उसके खिलाफ वर्जी की है, ठीक है, अच्छे ऑर्डर की, या उसने कोई रूल थे उसको बाय फोर्स जो है टाइम बिंग इन फोर्स उनको तोड़ा है कहीं बाहर की पावर लगा के, और कोई किसी अच्छे ऑफिसर को या जेंटलमैन को मारा, बदतमीज़ी की, कोई अनबिकमिंग की उसके साथ, तो ये हो गया। फिर या इन्वॉल्वमेंट इन पार्टिसिपेशन ऑफ गेन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन इंडस्ट्री, किसी इंडस्ट्री के साथ वो उसका ताल्लुक़ है और ट्रेड सारा कुछ बेच रहा है, ख़रीद रहा है, और इसके अलावा ट्रांजैक्शंस, इसकी इतनी बड़ी बड़ी ट्रांजैक्शंस आ रही हैं जा रही हैं, मिस यूज़ ऑफ ऑफिशियल पोजीशन, अपनी सरकारी ओहदे की वजह से कई लोगों को, अपने रिश्तेदारों को जॉब्स लगवा रहा है, उसके फ़ायदे हासिल कर रहा है, गलत तरीके से उन्हें जॉब लगवा रहा है, प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स को फेवर कर रहा है, किसी भी तरह गवर्नमेंट की ड्यूटीज़ को ख़राब कर रहा है। फिर इसका सेक्शन 2 क्या है, अटैम्प्ट ब्रिंग आउटसाइड इन्फ्लुएंस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अच्छा, क्या है कि अटैम्प्ट करना है टू ब्रिंग आउटसाइड इन्फ्लुएंस, बाहर साइड का इन्फ्लुएंस ला के कर रहा है, चीफ मिनिस्टर के पास जा के अपनी सिफारिशें लेके जा रहा है, कोई भी चीज़ प्रमोशन के लिए, ट्रांसफ़र के लिए लेके जाता है, ये भी पीडा में आता है कि अगर आप उधर उस चैनल को करें, और अपॉइंटमेंट या प्रमोशन कर रहा है और प्रमोटेड नाजायज़ बुनियाद पर वो आ रहा है, रूल्स को तोड़ के वो अपने कहीं पे ऑर्डर करवा लाता है, एब्सेंस ऑफ ड्यूटी से एब्सेंट रहता है, या लीव का अप्रूवल के बगैर, ठीक है। और इसके अलावा कोर्ट से लॉ जो है ये बतावा है ऑफेंस इन्वॉल्विंग मोरल जो है उसमें कोई है, किसी ह्यूमन बॉडी के अफेक्ट किया है उसने, या मॉरली किसी को उसने बुरा सलूक किया है, अखलाकी बुराई की है, कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस बाय कोर्ट लॉ, किसी लॉ में उसका केस चल रहा है और सारा कुछ जो है ना उसके ऊपर फर्द जुर्म आयद हुआ है और उसको मुजरिम है। अच्छा, फिर अब ये सारी डिस्क्रिप्शन उन्होंने बताई है, सेक्शन नंबर और डिस्क्रिप्शन बताई हुई है कि शॉर्ट टाइटल बताए हुए हैं उन्होंने, ठीक है। क्या है, एक्ट में भी कॉल्ड पंजाब एम्प्लॉइज़ एक्ट का नाम बताया हुआ है, पीडा है, पूरा नाम बताया हुआ है, एक्ट 2006 में आया था और इसका नंबर बताया हुआ है, पंजाब एम्प्लॉई एफिशिएंसी डिसिप्लिन एंड अकाउंटेबिलिटी बिल 2005, ये एक्ट पास हुआ तब और हमारा बिल आया तब 2005 में बिल था और एक्ट बना 2006 में, और बिल पास हुआ असम्बली से और फिर एक्ट बन गया। अच्छा, ये जो है, और ये प्रोविंशियल असम्बली ने इसको पास किया 2 अक्टूबर 2006 में, और फिर इसके साथ ही आ गया। इसकी फिर डेफिनेशन कौन कौन सी दी हुई हैं,
इनएफिशिएंसी कि अपना काम ठीक ना करना, मिसकंडक्ट के कोई गलत काम कर रहे हैं, करप्शन आपने खुद बुर्द किया पैसे को, सबवर्सिव एक्टिविटीज़ तखरीबकारियाँ की हैं, डिस्क्लोजर ऑफ ऑफिशियल सीक्रेट, कोई भी कि आपके ऑफिस का सीक्रेट था और आपने बाहर बता दिया, ये गलत काम किया है। पेनल्टीज़ 5 मेजर हैं और 6 जो है वो माइनर है। छोटी छोटी पेनल्टी क्या है, सेंश्योर का मतलब हो गया आपको मजम्मत करेंगे, डांटेंगे, माफ़ीनामा वगैरह। विद होल्डिंग इंक्रीमेंट जो है आप लेंगे तकरीबन 5 साल तक, आप उसकी सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 5 साल तक इंक्रीमेंट रोक सकते हैं, ज़्यादा इंक्रीमेंट हमारी तनख्वाह से नहीं रोक सकते। या एक बेसिक पे 1 महीने के लिए बेसिक पे छीन ली जाएगी। रिडक्शन ऑफ लोअर स्टेज और स्टेजेस इन पे स्केल में पीछे ले जाएंगे तनख्वाह में, आमतौर पर 5 स्टेज है पीछे। विद होल्डिंग ऑफ प्रमोशन रोक लेंगे। अच्छा, प्रमोशन रोकेंगे ऐसे नहीं रुकेगी कि आज 2024 में रुकी है तो रुकी है, नहीं, उसकी बारी नहीं थी तो फिर तो नहीं रुकी। हाँ, वो उसकी सीनियरिटी नंबर 150 है तो 151 वाला जब प्रमोट होने लगा ना तब उस दिन से काउंट होगी और फिर उसकी 5 साल पीछे जाला जाएगा और फिर जाके उसकी प्रमोशन होगी उस बंदे के 5 साल बाद। पेनल्टीज़ ऑफ मेजर माइनर कौन सी हैं कि पे की रिकवर कर लेना, पेंशन रिकवर कर लेना, वो अमाउंट जो उसने गवर्नमेंट की खाई थी वो सारी, और अगर वो नहीं दे सकता तो बीइंग इन फोर्स लॉ के मुताबिक उससे ज़बरदस्ती लेना कि आपने गवर्नमेंट के 5 लाख खा लिए हैं तो दे दें। रिडक्शन ऑफ लोअर पोस्ट पे स्केल में चले जाना, नीचे वाले पे स्केल में चले जाना कुछ ख़ास पीरियड के लिए, 5 साल के लिए। अच्छा, पास सर्विस का ज़ब्त कर लेना, फॉर फीचर ऑफ पास सर्विस का ज़ब्त हो जाना, पिछली सर्विस ख़त्म अगली सर्विस शुरू होगी, ठीक है, तो वो भी 5 साल ज़ब्त हो सकते हैं। रिटायरमेंट कंपलसरी कर देना। रिमूवल फ्रॉम सर्विस और डिसमिसल फ्रॉम सर्विस, रिमूवल का जो अगर होगा लिखा होगा ना तो दोबारा वो कहीं जॉब कर सकता है, ठीक है, और डिसमिसल जो होगा ना दोबारा जॉब कभी नहीं मिलेगी। ऊपर वाली रिमूवल है, हटा रही हैं लेकिन चलो किसी और जॉब में या कहीं और अप्लाई कर सकता है, लेकिन डिसमिसल अल्लाह माफ़ करे कि वो जो है ना दोबारा नहीं जॉब कर सकता। फिर पेनल्टीज़ आफ्टर रिटायरमेंट, अगर रिटायर हो गए हो तो फिर आपने पेंशन थोड़ी सी या उसका एनी पार्ट ले लेना या पूरा ले लेना। अच्छा, पूरी पेंशन या थोड़ी सी कटिंग हो जाएगी, और पेंशन की जो है अमाउंट जो आपने पे किया वो तो आप दें और बाकी जो है आपको ज़बरदस्ती जो आप ले चुके हैं 5 लाख आप 3 लाख दे रहे हैं, नहीं, आपको पूरे बाय फोर्स आपसे लिए जाएंगे। अब ये है पूरी डिस्क्रिप्शन उन्होंने बताई हुई है। इनिशिएशन ऑफ प्रोसीडिंग, यानी प्रोसीडिंग शुरू हो गई है एक बंदे के खिलाफ। सबसे पहले उसे शो कॉज ने से नोटिस दिया है, 7 दिन के अंदर अंदर उसने लिखा हुआ जवाब देना है, और अगर उसको ऊपर चार्ज लग गया है कि हाँ जी तुम फर्द जुर्म आयद हो गया, इंक्वायरी लगेगी, गेट इंक्वायरी कंडक्टेड इनटू द चार्ज और चार्जेस, तो इंक्वायरी लग गई है और फर्द जुर्म आयद हो गया, हाँ जुर्म साबित हो गया है, फर्द चार्ज लगना जुर्म साबित हो जाना अंडर सेक्शन 10 में आएगा, ठीक है। सस्पेंशन मुअत्तली कर देना, कुछ अरसे के लिए मुअत्तल कर देंगे। प्रोसीजर वेयर इंक्वायरी इज डिस्पेंस्ड विद एक्शन, यानी कि वो प्रोसीजर जिसमें इंक्वायरी क्या होगी, एक्शन जो होगी उसमें इंक्वायरी लगाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे एक्शन जो कि कन्विक्शन और प्ली बार्गेन, ये मैंने अभी बताया था, नैब के में आपने साबित हो गया जुर्म कि आपने इतने करोड़ खाए हैं और आपने 2 करोड़, अल्लाह माफ़ करे एजुकेशन वाले तो इतना खाते भी नहीं हैं 5 करोड़ की मैं बात कर रही हूँ, तो आपने 3 करोड़ दे के आप छूट के आ गए हैं। प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय कंपिटेंट अथॉरिटी वेयर इंक्वायरी इज़ नेसेसरी, प्रोसीजर जो है जो प्रोसीजर चाहिए कंपिटेंट अथॉरिटी का वो करना जो ज़रूरी है वो काम करेंगे। फिर इंक्वायरी ऑफिसर आएगा, इंक्वायरी कमेटी बनेगी, फिर कागज़ तैयार होंगे, ठीक है। पावर्स ऑफ इंक्वायरी ऑफिसर और इंक्वायरी कमेटी, उसकी क्या पावर्स हैं वो बतानी है। ड्यूटीज़ ऑफ डिपार्टमेंटल रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि जो डिपार्टमेंटल रिप्रेजेंटेटिव है उसने क्या करना है, सारे कागज़ प्रोवाइड करने हैं, सारा कुछ करना है और किस तरीके से इंक्वायरी लेनी है, हेयरिंग करनी है उसकी। ऑर्डर टू बी पास्ड बाय कंपिटेंट अथॉरिटी और रेसिप्ट ऑफ रिपोर्ट, यानी कि ऑर्डर उसने जो दिया है कंपिटेंट अथॉरिटी ने उसकी रिपोर्ट जो है इंक्वायरी ऑफिसर को देनी है, जमा करानी है। पर्सनल हेयरिंग, यानी उस बंदे की बैठ के बात सुननी है, सबकी सुननी है लेकिन पर्सनल उस बंदे की सुननी है, ठीक है। प्रोसीजर ऑफ इंक्वायरी अगेंस्ट ऑफिसर लेंड टू द गवर्नमेंट, अगर उसके अगेंस्ट हो गई है तो क्या हुआ है। और डिपार्टमेंटल अपील और रिव्यू, डिपार्टमेंट में जाके उसने अपील की है और फिर उसने दोबारा नज़र षानी करें तो रिवीजन हुई है, नज़र षानी हुई है। अपेरेंस ऑफ कौंसल, यानी कि जो है वो फैसला तैयार हुआ है, ठीक है, उसका जो तजवीज़ आ गई हैं सारी, अपेरेंस ऑफ कौंसल। फिर अपील बिफोर पंजाब सर्विस ट्रिब्यूनल, बेसिकली ये भी
हमारी कोर्ट है जिसमें सर्विस केस से मुतालिक केस जो है ना, ये है कोर्ट ही, तो वहाँ पे डील किए जाते हैं सर्विस ट्रिब्यूनल में, वहाँ जाते हैं। एक्ट टू ओवरराइड अदर लॉ, ऐसा हो सकता है कि इसको ओवरराइड करके नहीं जी और लॉ हैं और ये गलत है, उसको ख़त्म करना और लॉ के ऊपर लॉ लिख देना कि भाई ये वाला लॉ इसको ओवरराइड कर रहा है। फिर क्या है, प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट, प्रोसीडिंग होना, सारे वो कोर्ट के सेशन हो रहे हैं। इंडेमनिटी, इंडेमनिटी का मतलब होता है हर्जाना लग गया है, पैसे दो, पैसे वापस करो। जुरिस्डिक्शन बैरिड, इसका मतलब होता है, मैंने बड़ी मुश्किल से सारे इनके मीनिंग ढूंढे हैं, और इसका मतलब है फैसला महफूज हो जाना, ठीक है। पावर टू मेक रूल, इसका मीनिंग आपने खुद ढूंढना है। रिमूवल ऑफ डिफ़िकल्टीज़, ये भी सारी मुश्किलात को रिमूव करना। रिपील जो है रद्द करना, रिपील का मतलब होता है टेक बैक, फैसला वापस ले लिया गया, ठीक है। ये हो गया। अब ये सारे जो रट्टे लगाने वाली चीज़ें वो यहाँ आ गई हैं जो हमने याद करनी है। कंप्लीशन ऑफ इंक्वायरी अंडर पीटा, 60 दिन में इंक्वायरी वाले ने करना है। फिर रिप्लाई जो बंदा करेगा जिसको मुजरिम है, एक्यूज़ है, उसने बताना है 7 दिन के अंदर, और एक्यूज़ ने अगर शोकाज दिया है तो भी 7 दिन के अंदर करना है। कंपिटेंट अथॉरिटी टू डिसाइड आफ्टर द रिसेप्ट ऑफ द इंक्वायरी रिपोर्ट फ्रॉम द इंक्वायरी ऑफिसर कमेटी, 60 दिन के अंदर वो सारा कुछ लिख करके उस इंक्वायरी ऑफिसर ने रिपोर्ट जमा करानी है, ठीक है। अगर एक्यूज़ हो गया है तो अपील करेगा अपीलेट अथॉरिटी। अब अपीलेट अथॉरिटी क्या होती है, जो उसकी कंपिटेंट अथॉरिटी है उससे बड़ा। अगर प्रिंसिपल है 1 से 3 ग्रेड का, वो सारा कुछ कर रहा है, उसका अपॉइंटमेंट अथॉरिटी है, अपॉइंटिंग अथॉरिटी है और उसकी कंपिटेंट अथॉरिटी है, तो प्रिंसिपल से बड़ा कौन हो गया, डीडीसी जो है वो फिर अपीलेट अथॉरिटी कहलाएगा, उससे बड़ी। और सबसे बड़ी सीएम होगी। चीफ मिनिस्टर एडमिनिस्ट्रेटिव 1 साल के अंदर अंदर इस फैसले की रिवीजन कर सकते हैं, अगर उनके पास ले जाएं वो इसको ख़त्म कर दें, उनकी मर्ज़ी। और फाइनल डिसीजन कैन बी चैलेंज एट ऑल फोरम, 30 दिन के अंदर अंदर आप किसी भी फोरम पे जाके चैलेंज कर सकते हैं मेरे साथ ज़्यादती हुई है। सस्पेंशन ऑफ द एक्यूज इज़ नेसेसरी, इज़ अगर उसको जॉब से हटाना है तो आप उसको सस्पेंड कर दें, मुअत्तल कर दें। मुअत्तल का मतलब होता है दोबारा जॉब में आ सकता है 90 दिन, फिर वो दोबारा आता है 30 दिन के लिए, फिर मुअत्तल करें, फिर वो जो भी माफ़ीनामा चीज़ें जमा कराता है तो हो सकता है उसको सर्विस में दोबारा ले आएँ। अब ये मुख्तलिफ केसेस लिखे हैं, ये आपने पढ़ने हैं, ठीक है। ये मुख्तलिफ केसेस हैं, मैं लास्ट में 2 केस स्टडीज़ पढ़ रही हूँ। पहला केस स्टडीज़ ऐसा था कि एक सिविल सर्वेंट था, उसने 1 महीने के लिए जॉब अटेंड नहीं किया, एनओसी नहीं लिया और छुट्टी सैंक्शन किए बगैर गायब रहा है। तो ये क्या हुआ, प्रोसीजर टू बी डिटर्मिन्ड बाय कंपिटेंट अथॉरिटी, कंपिटेंट अथॉरिटी ही उससे बात करेगी। सिविल सर्वेंट जो था वो अरेस्ट कर लिया, पुलिस ने कत्ल किया, जेल में रहा और सारा काम करके आया। अब भी कंपिटेंट अथॉरिटी जो है इसको वो करेगी। अब कोई क्वेश्चन है तो आपने मुझसे नहीं पूछना। अल्लाह हाफिज़। आपने नेट पे सर्च करना है, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।